टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ये आपका क्वेश्चन है कि टूर एजेंसियां टिकट बुकिंग, वीज़ा आवेदन और टूर पैकेज तैयार करने में क्या भूमिका निभाती है। सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज इसी को हम लोग बहुत ही विस्तार में और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, तभी जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे। और सारे आपका जो चारों मॉड्यूल है आपका सिलेबस का, चारों का आपका तीन तीन क्वेश्चन हर मॉड्यूल से करा दिया जा रहा है। मतलब टोटल आपका 12 क्वेश्चन हो गया, जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट हम दे देंगे और वहीं से आपको तैयारी करके जाना है और उसी से आपका क्वेश्चन जो मिल जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो टूर एजेंसियां होती है वो टिकट बुकिंग में, वीजा आवेदन में और टूर पैकेज को तैयार करने में अपनी क्या भूमिका निभाता है, उसी के आंसर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसकी भूमिका को। ठीक है, तो टूर एजेंसियां यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी सभी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं। टूर एजेंसी होता क्या है कि कहीं भी हमको घूमने के लिए जाना है तो हम अगर एजेंसी से बात करेंगे तो हमको टिकट देगा, फिर वहाँ पर घूमने के लिए बस होती है या फिर कोई भी सेवा होता है, उससे हमको ले जाया जाएगा और वहाँ से पूरा घुमा के फिर रिटर्न ले आएगा। तो एक होता है एजेंसी, मतलब पूरे खर्चे के तौर पर जितना भी पैसा लगेगा हम उसको देंगे और वो हमको घुमा के ले आएगा। और कई बार ऐसा होता है जब सिर्फ हम लोग को टिकट बुकिंग करके वो देता है। तो इस तरह से एजेंसियाँ होती हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा कि ये एजेंसियां यात्रा को सुगम, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक समय में लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण यात्रा की बारीकियों को स्वयं प्रबंधित नहीं कर पाते, इसलिए टूर एजेंसियां टिकट बुकिंग, वीजा आवेदन और टूर पैकेज तैयार करने जैसी सेवाओं के माध्यम से यात्रियों की सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टूर एजेंसियों की भूमिका है, मतलब इस तरह से ये काम करता है। बाकी ये जो भूमिका आपने देखा 4-5 लाइन का, उसी को आगे हम लोग पूरा विस्तार से देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम लोग को बात करना है टिकट बुकिंग का, वीजा आवेदन का बात करना है, टूर पैकेज को तैयार करने के बारे में बात करना है, तो सारे के बारे में हम लोग अभी नीचे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका टिकट बुकिंग में टूर एजेंसियों की भूमिका। टिकट बुकिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। क्या लिखा है कि यात्रा की शुरुआत सही टिकट बुकिंग से होती है। टूर एजेंसियां यात्रियों के बजट, सुविधा और समय को ध्यान में रखते हुए टिकट बुक करने में मदद करती है। क्या होता है, यात्रा की जो शुरुआत है वो टिकट बुकिंग से ही होता है, क्योंकि जब आप कहीं पर जाने के लिए टिकट बुक करते हैं तो वहीं से आपका शुरुआत होता है। तो ये जो एजेंसियां ये क्या करता है, तो जो यात्री होते हैं उनके बजट, सुविधा और समय को ध्यान में रखते हुए टिकट बुक करने में मदद करते हैं। मतलब आपके पास आपका क्या बजट है, आपके पास कितना टाइम है, या फिर आपकी कैसे सुविधाएं हो सकती हैं, तो उस तरह को देख के ये टिकट बुकिंग करता है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हवाई, रेल और बस टिकट बुकिंग। हवाई, रेल और बस टिकट बुकिंग। ठीक है, तो फ्लाइट टिकट, टूर एजेंसियां सस्ती और सुविधाजनक उड़ानों की जानकारी देकर बुकिंग करती है। मतलब जो कहीं पर मान लीजिए जहाज से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, तो टिकट को देख के कि कब सस्ता मिल रहा है, किस जगह के लिए सस्ता मिल रहा है, वो सब बताने के बाद ये टिकट बुकिंग करता है। दूसरा है ट्रेन टिकट, तो लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा के लिए सही सीट और कोटा उपलब्ध कराने में मदद करती है एजेंसियां। ठीक है, और तीसरा आपका बस और क्रूज। बस और क्रूज, क्रूज का मतलब पहले मैंने बता रखा है कि पानी वाला जहाज। तो लोकल या अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए बस और क्रूज बुकिंग की सुविधा भी प्रदान करती है। ये जो एजेंसियां हैं ये बस और क्रूज का भी जो टिकट बुकिंग उसकी सुविधा प्रदान करती है। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो टिकट बुकिंग की देख रहे हैं। ठीक है, टिकट बुकिंग में दूसरा जो इसमें पॉइंट लिखा है वो रियायती और समूह टिकट बुकिंग। रियायती और समूह टिकट बुकिंग, तो कई बार ग्रुप ट्रैवल करने वालों को डिस्काउंट और विशेष ऑफर मिलते हैं जिसे टूर एजेंसियां मैनेज करती हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप में आप लोग कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप अकेले जाते हैं तो पूरा पैसा आपको जोड़ के लगता है। आगे लिखा है अगला पॉइंट में कि बिजनेस और कॉर्पोरेट यात्रा के लिए सस्ती और सुविधाजनक टिकट बुकिंग उपलब्ध कराती है। जो बिजनेस या फिर जो कॉर्पोरेट यात्रा है उसके लिए सस्ती और सुविधाजनक टिकट बुकिंग उपलब्ध कराता है। ग नंबर पर लिखा है कि इमरजेंसी और फ्लेक्सिबल टिकट बुकिंग। इमरजेंसी और फ्लेक्सिबल टिकट बुकिंग, तो कुछ परिस्थितियों में टिकट बदलने या कैंसिल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। टूर एजेंसियां फ्लेक्सिबल टिकट विकल्प देती हैं जिससे यात्रियों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। जिससे क्या है, तो यात्रियों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वो फ्लेक्सिबल टिकट बुकिंग की सुविधा देता है। फिर हम लोग दूसरा जानते हैं वीजा आवेदन में टूर एजेंसियों की भूमिका। पहले हमने देखा टिकट बुकिंग, अब देखेंगे वीजा आवेदन में टूर एजेंसियों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो लिखा है कि विदेश यात्रा करने के लिए वीजा एक आवश्यक दस्तावेज होता है। इसकी प्रक्रिया कई बार जटिल होती है लेकिन टूर एजेंसियां इसे आसान बनाती हैं। क्या बोल रहा है कि जो विदेश यात्रा करने के लिए जो वीजा की जिसका आवश्यकता पड़ता है, एक दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता पड़ता है, इसकी प्रक्रिया कई बार जटिल होती है लेकिन टूर एजेंसियां इसे आसान बनाती हैं। मान लीजिए अगर आप खुद से वीजा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर आप बहुत पहचान वाले नहीं हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आपको जो वीजा है मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो एजेंसी है उनके पास ऐसा व्यवस्था होता है
कि वो आपको तुरंत ही टिकट वीज़ा जो है करवा सकते हैं। इसमें लिखा है कि वीज़ा आवेदन और फॉर्म भरना। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट होगा वो है वीज़ा आवेदन और फॉर्म भरना। तो टूर एजेंसियां वीज़ा आवेदन पत्र को सही तरीके से भरने में सहायता करते हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है। फिर लिखा है कि वीज़ा के प्रकार, वीज़ा के प्रकार जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, ट्रांजिट वीज़ा हो गया, ठीक है। तो वर्क वीज़ा आदि इस तरह के जो वीज़ा होते हैं के बारे में सही जानकारी देती है। मतलब वो बताता है किस वीज़ा में आपको जाना है। सभी जो भी वीज़े होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। कौन? तो टूर एजेंसी बताती हैं। फिर आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी, जो भी आवश्यक दस्तावेज उसकी तैयारी की जाती है। वीज़ा के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, यात्रा बीमा आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध कराती है। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है तो टूर एजेंसियाँ इसे पूरा करने में मदद करती है, और अगर कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो अधूरा रह जाता है तो उसको वो पूरा करने में मदद करता है। कौन? टूर एजेंसियाँ। ग नंबर पर लिखा है कि अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू की तैयारी। कई देशों के वीज़ा के लिए इंटरव्यू आवश्यक होता है। टूर एजेंसियां इंटरव्यू की तैयारी और संभावित प्रश्नों के सुझाव देती हैं। जो टूर एजेंसी है, अगर आपको कई सारे देश रहते हो जहाँ पर आपको वीज़ा प्राप्त करने के है कि इंटरव्यू देना पड़ता है, तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो टूर एजेंसियाँ इसके लिए आपको तैयार करती है, ठीक है, मदद करता है आप लोग का। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने और फीस जमा कराने में भी सहायक करती है। जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है उसको बुक करने में और जो फीस जमा करना है उसमें भी ये सहायता करता है। घ नंबर पर इसका भूमिका लिखा है कि वीज़ा ट्रैकिंग और अपडेशन, ठीक है, वीज़ा ट्रैकिंग और अपडेशन। तो टूर एजेंसियां वीज़ा आवेदन की स्थिति को ट्रैक करती हैं और ग्राहक को समय समय पर अपडेट देती है। मतलब आपका वीज़ा अब कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिन में आपके पास आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों को वो ट्रैक करके जो ग्राहक है उसको सही सही समय पर अपडेट करते रहता है। आगे लिखा है अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो पुनः आवेदन करने की प्रक्रिया में सहायता करती है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, अगर आप किसी एजेंसी से करवाते हैं, तो जो एजेंसियां होती हैं वो आपको फिर से आवेदन कराने की प्रक्रिया को सहायता करता है। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है टूर पैकेज तैयार करने में टूर एजेंसियों की भूमिका। जो टूर पैकेज है पूरा, उसको तैयार करने में टूर एजेंसियों की क्या भूमिका रहती है। तो टूर एजेंसियां यात्रियों के लिए फ्री प्लान और कस्टमाइज टूर पैकेज तैयार करती हैं, जिससे उन्हें यात्रा की कोई चिंता ना हो। क्या करता है, तो प्री प्लान का या फिर जो कस्टमाइज टूर पैकेज होता है उन सब चीज़ों को तैयार करने में अपना भूमिका निभाता है, ठीक है। ताकि किससे क्या होगा, तो जिससे उन्हें यात्रा की कोई चिंता ना हो, मतलब जो यात्री है उनको यात्रा की कोई चिंता ना रहे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला भूमिका है वो है विभिन्न प्रकार के टूर पैकेज, जैसे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर पैकेज, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के टूर पैकेज हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है हनीमून पैकेज, जिसमें रोमांटिक डेस्टिनेशन प्लानिंग होता है। फिर लिखा है कि एडवेंचर टूर, जिसमें ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग, स्कीइंग आदि ये सब जो राइडिंग होती है ये सब चीज़ों के लिए एडवेंचर टूर होता है। फिर है धार्मिक यात्राएं, चार धाम यात्रा, वेटिकन टूर, मक्का मदीना यात्रा आदि ये सब जो हैं, ठीक है, जो धार्मिक यात्राएं उसमें भी अहम भूमिका निभाता है। फिर कॉर्पोरेट और बिजनेस ट्रैवल पैकेज, कॉर्पोरेट और बिजनेस ट्रैवल पैकेज के लिए भी इनके पास सुविधाएं होती हैं। दूसरा भूमिका है इसका पैकेज में शामिल सुविधाएं। पैकेज में क्या क्या सुविधाएं जो है शामिल हैं, तो होटल बुकिंग, यात्रियों के बजट और पसंद के अनुसार लग्जरी बजट, होम स्टे या रिजॉर्ट बुकिंग की सुविधा होती है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप अच्छे अगर उसको बता देंगे एजेंसी को तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे से बुकिंग कर देगा। फिर है परिवहन सेवा, तो एयरपोर्ट पिकअप, लोकल ट्रांसपोर्ट, कार और बाइक रेंटल की सुविधा। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपने पहले ही पैसा दे दिया है एजेंसी को, तो आपको पूरी तरह से मुक्त हो जाना है। आप पूरी तरह से वहाँ पर बस आपको जाना है, जहाँ जहाँ लेके जाएगा वहाँ आपको जाना है, क्योंकि आपको फिर कोई टेंशन नहीं लेना। ये सब क्या है, तो जो टूर एजेंसियाँ वो सब देख लेती हैं। फिर है दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तो गाइडेड टूर, टिकट बुकिंग और एंट्री पास की व्यवस्था है। फिर भोजन और अन्य सुविधाएं, विशेष आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था है। विशेष आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था भी कराया जाता है, किसके द्वारा, तो एजेंसी के द्वारा ही। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस और करेंसी एक्सचेंज, ट्रैवल इंश्योरेंस और करेंसी एक्सचेंज, जहाँ पर हम लोग किसी भी देश में जाते हैं अपने पैसों को लेकर, मान लीजिए हमारा जो इंडियन रुपीज़ है, तो हम लोग जा रहे हैं अमेरिका, तो हमको वहाँ पर यूएस डॉलर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सुविधाएं वहाँ पर दी जाती हैं एजेंसियों के द्वारा। तो लिखा है कि यात्रा के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा होती है। विदेश यात्रा के लिए करेंसी एक्सचेंज और फॉरेक्स कार्ड की सहायता दी जाती है, किसके द्वारा, एजेंसी के ही द्वारा। चौथा पॉइंट लिखा है अतिरिक्त सेवाएं, जो अतिरिक्त सेवाएं होती हैं किसके द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, टूर एजेंसियों के द्वारा। तो लोकल टूर गाइड और अनुवादन की सुविधा होता है, जो अनुवादक है उसकी सुविधा हो सकती है। फिर अगला पॉइंट लिखा है कि यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेजों जैसे कि पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा को डिजिटल और फिजिकल फॉर्मेट में सुरक्षित रखने की सहायता प्रदान करता है टूर एजेंसी, ठीक है।
आगे लिखा है कि 24/7 मतलब 24/7 ग्राहक सहायता, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। वो आपके साथ हमेशा रहता है, आप किसी भी तरह से उससे कांटेक्ट में रह सकते हैं और हमेशा वो आपकी सहायता करता है किसी भी मुश्किल में। तो ये हो गया टूर एजेंसियों की भूमिका। वो टिकट बुकिंग से लेकर के आपको लौटने तक की पूरी सहायता करता है। बस आपको एक बार एजेंसी तक पहुंच जाना है। एजेंसी में अगर आप पैसे देते हैं तो वो पूरा मतलब जाने से आने तक का खर्चा वो पैसे दे दीजिए उसको, बाकी पूरा टेंशन उसका, वो खुद कर लेता है। तो इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर लिख के बताना था। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि टूर एजेंसियां यात्रियों के लिए एक स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करती है जिससे उनकी यात्रा सुविधाजनक, किफ़ायती और यादगार बनती है। चाहे वह टिकट बुकिंग हो, वीजा आवेदन हो या टूर पैकेज तैयार करना, टूर एजेंसियां समय, धन और प्रयास की बचत करके यात्रा को तनाव मुक्त बनाती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पर भी क्या होता है कि आप जा रहे हो घूमने को, अगर आप सारा टेंशन खुद ही लेंगे कि टिकट बुक करना है, तो टिकट बुक करते करते ही बहुत सारा टेंशन हो जाता है। फिर आप जाइए, कहीं पर गाड़ी नहीं मिल रहा है तो भीड़ हो गया, ये वो बहुत सारा टेंशन हो जाता है। तो अगर आप ये सब नहीं चाहते तो आप एजेंसी से सीधा कांटेक्ट कीजिए, आपको आसानी से सब कुछ करा देगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, तनाव मुक्त बनाता है यात्रा को। आगे लिखा है कि आज के डिजिटल युग में टूर एजेंसियां ऑनलाइन बुकिंग, ऐप सपोर्ट्स और कस्टमाइज प्लानिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलती है। इसलिए यदि आप एक सहज और शानदार यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो टूर एजेंसियों की सेवाओं का लाभ उठाना एक समझदारी भरा निर्णय होगा। मतलब अगर आप कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं तो आप टूर एजेंसियों की सहायता ले, वो आपको बहुत ही अच्छे से तनाव मुक्त यात्रा करवाएगा। आपको ले जाने से ले आने तक का पूरा टेंशन उसका रहता है, आपको बस पैसे दे देने, बस यही काम रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। बहुत उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसानी से लिखा हुआ था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया भी। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग की तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।